हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन्टल क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेशियो एनालिसिस चैप्टर का पार्ट 14 देखेंगे दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, असेट्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है वो आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। सो दोस्तों, जैसे हमने पिछली वीडियो में दोस्तों टर्नओवर रेशियोज की शुरुआत कर दिया था, जिसमें हमने दोस्तों इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो एंड क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, ये तीनों रेशियोज हमने पिछले 3 वीडियोस में डिटेल डिस्कस कर लिए दोस्तों। आज की इस वीडियो में एसेट्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है पूरा फुल कॉन्सेप्ट आज के इस वीडियो में देखेंगे। पहले मीनिंग देखेंगे, उसके बाद फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे और एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और लास्ट में आपको इसी तरह का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमारे टॉपिक का नाम एसेट्स टर्नओवर रेशियो है दोस्तों, लेकिन पहले ये समझ लीजिए एसेट्स क्या होता है। एसेट्स का मतलब दोस्तों ऐसे चीजें जो कंपनी के नाम पे है या कंपनी ओन करता है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल हो गया, डेब्टर्स हो गए, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल हो गया, कैश हो गया, ये सारे एसेट्स के अंदर आते हैं दोस्तों। सो एसेट्स का तो मीनिंग क्लियर हो गया। एसेट्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है? एसेट टर्नओवर रेशियो दोस्तों दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप बताता है। पहला तो नेट सेल्स के बीच में, दूसरा एवरेज टोटल एसेट्स के बीच में। ये दोनों क्या होते हैं हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे दोस्तों। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताता है। मेन पर्पस आपका एसेट्स टर्नओवर रेशियो करने का कि सेल्स बढ़ाने के लिए कंपनी अपने एसेट्स का इस्तेमाल कैसे कर रही है, ये बताने की कोशिश आपका एसेट्स टर्नओवर रेशियो करता है दोस्तों। यानी अच्छा यूज कर रही है या तो फिर बुरा यूज कर रही है, ये आपको यहां से क्लियर हो जाएगा एसेट्स टर्नओवर रेशियो से दोस्तों। इसको फाइंड आउट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों। फॉर्मूला है आपका एसेट्स टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। ये हमारा फॉर्मूला है दोस्तों। अगर आपको नेट सेल्स और एवरेज टोटल एसेट्स डायरेक्ट क्वेश्चन में दे दिया जाए तो अमाउंट्स लिख दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया जाए दोनों अमाउंट्स, नेट सेल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो दोस्तों अगर आपके क्वेश्चन में कुछ रिटर्न्स दिया जाए, तो कुछ रिटर्न्स दिया तो उसका एक फॉर्मूला आएगा दोस्तों नेट सेल फाइंड आउट करने का। नेट सेल इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स में से जो भी रिटर्न दिया गया, रिटर्न हमारे पास आ गया है, उसमें से माइनस कर दीजिए, नेट सेल आ जाएगा। अगर रिटर्न्स कुछ भी नहीं दिया है तो जो आपका सेल्स है वही आपका नेट सेल्स हो जाएगा दोस्तों। वैसे ही एवरेज टोटल एसेट्स है दोस्तों। एवरेज टोटल एसेट्स फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है, एवरेज टोटल एसेट्स इक्वल्स टू ओपनिंग एसेट्स प्लस क्लोजिंग एसेट्स डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग एसेट्स यानी दोस्तों जब आपने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, जब आपका बैलेंस शीट है, तो लास्ट ईयर का जो आपका डेटोर्स था, जो प्रेजेंट ईयर में हो, वो आपका ओपनिंग डेटोर हो जाएगा दोस्तों। और क्लोजिंग एसेट्स यानी जो आपके एसेट्स इस साल में बच गए, इस साल के एंड में बच गए, उन दोनों को प्लस कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए। अगर फॉर एग्जांपल दोस्तों आपके क्वेश्चन में ओपनिंग एसेट्स नहीं दिया जाए, तो जो आपका क्लोजिंग एसेट्स होगा उसको डिवाइड करना नहीं, कुछ नहीं करना। क्लोजिंग अकाउंट, क्लोजिंग एसेट्स का जो बैलेंस होगा आपका, वही आपका एवरेज टोटल एसेट्स हो जाएगा दोस्तों। और एक बात दोस्तों, आपके कभी कभी एग्जाम में या तो फिर आपके कुछ सिलेबस में फिक्स्ड एसेट्स बोल के भी आता है दोस्तों। सिलेबस में तो नहीं दिया, अगर एग्जाम में पूछा भी जाए फिक्स्ड एसेट्स बोल, तो फॉर्मूला सेम लगाना, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल की जगह फिक्स्ड एसेट्स लगाना, और जो भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स है उसका ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बैलेंस लेके डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो आपका फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो मिल जाएगा दोस्तों। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, उसके बाद हमारे एक प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आ जाइए हमारे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखिए इससे आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो बोल रहा है। ये जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से आपको एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकालो बोल रहा है दोस्तों। सेल्स आपका 10 लाख है, ओपनिंग एसेट्स आपका 6 लाख है, एंड क्लोजिंग एसेट्स आपका 4 लाख है दोस्तों। सो ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए पहले आंसर कर लेते हैं। आंसर करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना जरूरी है, फॉर्मूला लगा लेते हैं दोस्तों। एसेट्स टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। ये हमारा फॉर्मूला है दोस्तों। फॉर्मूले में क्या चाहिए हमें? नेट सेल्स चाहिए और एवरेज टोटल एसेट्स चाहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहां पर आपको नेट सेल्स चाहिए होगा। नेट सेल के लिए दोस्तों आपको सिर्फ यहां पर सेल्स का अमाउंट दिया गया है, यहां पर आपको कुछ रिटर्न्स नहीं है। मैंने जैसे कहा था, अगर कुछ रिटर्न्स नहीं दिया जाए तो जो आपका सेल्स का अमाउंट होगा वही आपका नेट सेल्स हो जाएगा। तो चलिए नेट सेल्स में लिख लीजिए 10 लाख,
उसके बाद फॉर्मूले के हिसाब से डिवाइड कर लीजिए, एवरेज टोटल एसेट्स देना है दोस्तों आपको। एवरेज टोटल एसेट्स यहां पर कहीं पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आपको कैलकुलेट करना होगा दोस्तों। उसके लिए एक फॉर्मूला है, जैसे मैंने कहा था, एवरेज टोटल एसेट्स इक्वल्स टू ओपनिंग एसेट्स प्लस क्लोजिंग एसेट्स डिवाइडेड बाय 2। सो चलिए दोस्तों कर लेते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन में ओपनिंग एसेट्स कितना है, हमें क्या चाहिए, पहले ओपनिंग एसेट्स चाहिए। ओपनिंग एसेट्स कितना है, 6 लाख है। सो 6 लाख यहां पर लिख लेते हैं, 6 लाख प्लस क्लोजिंग एसेट चाहिए, क्लोजिंग एसेट चाहिए, तो क्लोजिंग एसेट्स हमारा 4 लाख है दोस्तों। ये 4 लाख हम यहां पर लिख लेते हैं। वैसे फॉर्मूले के हिसाब से या फॉर्मूले के साथ डिवाइड बाय 2 करना है। सो चलिए कर लेते हैं दोस्तों। पहले देखिए 6 लाख प्लस 4 लाख कर लीजिए। 6 लाख प्लस 4 लाख करेंगे तो हमारा आंसर 10 लाख आ जाएगा दोस्तों। सो फॉर्मूले के हिसाब से डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आंसर निकाल लेते हैं। 10 लाख डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों 5 लाख आ जाएगा। ये 5 लाख क्या है दोस्तों, ये हमारा 5 लाख है एवरेज टोटल एसेट्स। सो एवरेज टोटल एसेट्स हमें यहाँ चाहिए, तो ये 5 लाख यहां पर रख लीजिए दोस्तों। 5 लाख हमारा यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब समराइज कर लेते हैं। 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख करेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों 2 आ जाएगा, या तो फिर आप लिख लीजिए 2:1। यानी दोस्तों आपके एसेट्स से भी आपका सेल्स ज्यादा है। अगर सेल्स ज्यादा रहा है यानी आपका एसेट्स 1 है समझिए, तो आपका सेल्स आपका 2 आ रहा है दोस्तों, यानी एसेट्स का हमारा अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों। सो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों, और जैसे मैंने कहा था मैं आपको लास्ट में इसी तरह क्वेश्चन दूंगा। आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। और एक बात, मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्लासेस स्टार्ट कर दिया था, जो 3 चैप्टर भी मेरे चैनल में अपलोड हो गए हैं। आपको लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा प्लेलिस्ट का, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी दोस्तों। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो की भी आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।